अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खुशहाल और आफ़ियत से होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफ़ियत से हैं और खुश हैं। आज के दिन का व्लॉग मैं इस खूबसूरत सुबह से कर रही हूँ। मुझे जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग भी करनी है क्योंकि सुबह के टाइम जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा होता है और दीगर काम भी करने होते हैं। ये वाली क्लिप जो है वो आफ्टर 2 डेज़ की है, जब मैंने सेटिंग वगैरह कर ली थी और दोनों पलंग जो थे वो मैं अंदर रूम में शिफ्ट कर लिए थे। और ये पुरानी क्लिप है 2 दिन पहले की कि मेरे रूम की क्या हालत थी और सारा कुछ निज़ाम कैसा वगैरह चल रहा था। हमज़ा यहाँ पर अपने जाने की तैयारियां कर रहा है और मुझे इसकी रूम की सेटिंग करनी थी। तो ये जैसा कि पहले की हालत ऐसे थी, यानी रूम ऐसे था, गद्दा नीचे लगा हुआ था और दोनों पलंग सेट जो हैं वो दोनों बाहर होते हैं क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है जिसकी वजह से अब हमें रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले से ही सेटिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि फिर मेरे इम्तहानात भी करीब आ रहे होंगे तो फिर मैं उस टाइम पे सेटिंग वगैरह चेंज नहीं कर सकूँगी और हमें सर्दी से बचने के लिए फिर ज़मीन पे नहीं ऊपर सोना होगा क्योंकि ज़मीन से बहुत ज़्यादा ठंड करती है, गद्दा तक ठंडा हो रहा होता है और गर्मियों में इसका ऑपोजिट होता है कि हर चीज़ गर्म हो रही होती है। यहाँ पर मैंने अपनी कैट्स के लिए छोटा सा एक टब रखा हुआ है ताकि वो रात बिरात को अगर उनको पोटी पिशी की ज़रूरत पेश आए तो वो इसमें फ़ारिग हो जाए। वैसे अलग से बाहर मैंने एक साइड पे कोने पे इनका पोटी एरिया बनाया हुआ है, वो इसमें यूज़ कर लेती हैं, उनको पता है। एलेक्स यहाँ बाहर बैठा हुआ है, चिड़ियों वगैरह को देख रहा है और हमज़ा जाने से पहले अपनी तीनों बच्चों के साथ ना टाइम स्पेंड करता है, उनके साथ खेलता है। हमज़ा उनके साथ काफ़ी दिनों बाद खेल रहे हैं ना, तो इसलिए हमज़ा के साथ वो अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जैसा मेरे साथ खेलते हैं। वो शरारतें करते हैं, उछल उछल के पकड़ने की कोशिश करते हैं और इनके हाथ में नहीं आता ये। तो खैर ये साथ साथ ये जब खेल रहे थे तो मैंने इनकी रिकॉर्डिंग की। हमज़ा यहाँ कैट्स के साथ खेलने में मसरूफ़ है और मैं बीच बीच में आके अपनी कैट्स को ज्वाइन कर रही थी क्योंकि मुझे अपनी कैट्स को खेलता कूदता देख के माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग फ़ील होती है। और यहाँ पे मेरी साथ साथ सफाई भी चल रही थी और मैंने यहाँ पर इनका पोटी का टब साफ़ करके बाहर निकाल दिया था, धूप में रख दिया था जो कि अंदर रखा हुआ होता है। और मैं ये सोचती हूँ कि धूप में रखने की वजह ये है ताकि जो भी जरासीम वगैरह होते हैं वो उसमें जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। और अब मैंने रूम की यहाँ पर मोपिंग करनी है, इसलिए अब मैं गद्दा खड़ा कर दूँगी। पहले भी गद्दा खड़ा था लेकिन इसके ऊपर कोको चढ़ी थी, ये नीचे गिर गया था, फिर कोको बाहर भाग गई थी क्योंकि कोको अक्सर जब मैं गद्दा इस तरह खड़ा करती हूँ ना तो ये अलमारियों के ऊपर चढ़ जाती है और इस तरह फिर शरारतें करती है। ये देखिए उसको इजी एक्सेस मिल जाता है अलमारी के ऊपर चढ़ने का, इसलिए। और अब मुझे ये सहन की भी सफाई करनी थी। ये बेला बैठी हुई है और सामने है एलेक्स खेल के बैठ चुका है यहाँ पर और ये कोको बैठी हुई। ये गद्दा गिरा के भागी थी फ़ौरन से, ये बाहर थी
और देखिए इसको पता है, इसका ये वाला कोठी एरिया है जो मैंने छोटा सा एक कॉर्नर बनाया हुआ है, ये इसकी भी सफाई वगैरह होती रहती है और ये धूप में होता है। इसका बनाने का एरिया फ़र्स्ट टाइम मैंने ये यहीं पे इनका पोटी वगैरह का एरिया बनाया था, लेकिन अक्सर बारिश वगैरह हो रही है ना, मौसम चेंज होता है, कभी अच्छा हो जाता है, हवाएं चलती हैं और फिर बारिश होती है तो ये गीला हो जाता है, मिट्टी गीली हो जाती है, तो फिर ये यूज़ नहीं कर पाती, तो तीनों की तीनों। इस वजह से मैंने इनके लिए एक और टब वाला इंतज़ाम भी किया हुआ है ताकि इनको परेशानी ना हो। ये उस दिन की लास्ट वीडियो क्लिप है जो कि मैं रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि मुझे मोबाइल हमज़ा को देना था, उसको लेट हो रहा था और नाश्ता वगैरह उसने सब पैक कर लिया था। नाश्ता लेकर से दानियल के पास जाना था, इसलिए वो कह रहा था मापी अब मुझे जल्दी से आप मोबाइल दे दो ताकि मैं घर से निकल सकूँ। इतने में वो ना अंदर खड़ा हुआ दुआ पड़ रहा है और मैं ये इस दौरान रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि बस आप मुझे 2 मिनट दे दो, जब तक आप दुआ पढ़ते हो मैं तब तक रिकॉर्डिंग करके आपको हैंड ओवर कर दूँगी मोबाइल। नेक्स्ट वीडियो क्लिप जो है वो आफ्टर 2 डेज़ की है, जब मैं सारी चीज़ें रूम की सेटिंग वगैरह चेंज कर दी थी और ये दोनों चीज़ें अंदर ले आई थी और गद्दा मैंने इस तरह ऊपर डाल दिया था। अभी प्रॉपर तरीके से रूम को शूट नहीं कर सकती क्योंकि हमज़ा सो रहा है और अभी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की सेटिंग वगैरह देख रही थी जो कि 2x जूम पे सेट हुई हुई थी और वो जूम आउट नहीं हो रहा था। बस इतना ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ मैं, इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैं नहीं चाहती थी कि हमज़ा की नींद डिस्टर्ब हो। और यहाँ बाहर की तरफ एलेक्स एंड खोको माशाल्लाह खेलने में मसरूफ़ है। इस तरह इन दोनों का कटलिंग करना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यार आता है इन लोगों को देख के। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग सब प्लीज़ मेरी कैट्स को देख के ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। अल्लाह ताला इनको भी सेहत और सलामती के साथ रखे, खुश रहें और इसी तरह खेलती कूदती रहें। और इस तरफ मैंने अपने भाई का यूनिफॉर्म वॉश करके फैलाया हुआ है, दूसरे भाई का। और यहाँ पर मुझे एलेक्स और कोको बेला खेलते हुए दिख रहे थे, इसलिए मैंने इनको भी रिकॉर्ड कर लिया। और एलेक्स मुझे मुतवज्जा हो गया जैसे मैं इसको कुछ कह रही हूँ, लेकिन ये आप लोगों से कुछ कह रहा है कि प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट। ये इस तरह कह रहा है आप सबसे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा और अपने अच्छे प्यारे कमेंट ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और सजेस्ट करें कि मुझे और किस तरह व्लॉग शूट करना चाहिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे खुशी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।